सुभाष चंद्र बोस का जीवन और उनके संघर्ष की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अद्वितीय वीरता की गाथा है। 10,000 शब्दों में इसे विस्तार से वर्णित किया जा सकता है। यहाँ इस अद्वितीय क्रांतिकारी नेता की कहानी को प्रमुख घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सुभाष ने ICS, इंडियन सिविल सर्विस, की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करते हुए उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया। शिक्षा और प्रारंभिक राष्ट्रवादी गतिविधियां। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेंशॉ कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं से उनके जीवन में राष्ट्रवाद का बीज अंकुरित था। प्रारंभिक जीवन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी एक धर्मपरायण महिला थीं। सुभाष का बचपन धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में बीता, जिसने उनके विचार, हालांकि गांधीजी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ वैचारिक मतभेदों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्रता संग्राम के लिए नए मार्ग की तलाश शुरू की। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश हाउस अरेस्ट से बचकर जर्मनी की यात्रा की और वहां से जापान पहुंचे। जापान की मदद से उन्होंने आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, का गठन किया। इस फौज का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराना था। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, जिसने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया। द्वितीय विश्व युद्ध और का संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से ब्रिटिश भारत पर आक्रमण का प्रयास किया। उनकी फौज ने इम्फाल और कोहिमा के युद्धों में हिस्सा लिया, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद के संघर्ष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और भारतीय जनता के मन में स्वतंत्रता की इच्छा को और प्रबल किया। विरासत। सुभाष चंद्र बोस का जीवन और संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अनमोल धरोहर है। उन्होंने भारतीयों को अपनी शक्ति और साहस का एहसास दिलाया और स्वतंत्रता के लिए अद्वितीय प्रेरणा दी। उनके विचार और आदर्श आज भी भारतीय युवाओं को प्रेरित करते हैं। निष्कर्ष। सुभाष चंद्र बोस की कहानी साहस, संकल्प और स्वतंत्रता के प्रति अदम्य इच्छा की कहानी है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और युवा कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने युवा कांग्रेस का नेतृत्व किया और क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार किया। उनके विचार महात्मा गांधी से अलग थे। जहां गांधीजी अहिंसा और सत्याग्रह के पक्षधर थे, वहीं सुभाष ने सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। आजाद हिंद फौज का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की। मृत्यु और रहस्य। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर कई रहस्य और विवाद भी है। कई लोग मानते हैं कि वह दुर्घटना में मारे नहीं गए थे और गुप्त रूप से भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, कि अगर किसी के पास दृढ़ संकल्प और देशभक्ति हो तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। भारतीय इतिहास में उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।